गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 22, शारदा की फुलवारी। इसमें दो सहेलियों की आपस में बातचीत हो रही है, तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि वे आपस में क्या बातें कर रही हैं और बातों के जरिए हमें क्या समझाना चाहती हैं। तो चलिए पहले हम इसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। शारदा और शबनम सहेलियां हैं। यहाँ दो सहेलियों की बात हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। शारदा और शबनम ये दो सहेलियों का नाम है। दोनों अच्छी सहेलियां हैं। दोनों सहेलियां एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, यानी दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। शबनम एक दिन सवेरे शारदा के घर गई। शारदा का घर बहुत बड़ा है। उसने घर के आंगन में फुलवारी लगाई है। फुलवारी आप जानते हैं, फूलों का बगीचा जहाँ रंग बिरंगे फूल लगे हुए होते हैं। शबनम ने फुलवारी देखी, फिर दोनों बातें करने लगी। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उठता है कि शारदा के घर कौन गई, तो आप क्या कहेंगे? शबनम शारदा के घर गई। किसका घर बड़ा था? तो आप कहेंगे शारदा का घर बहुत बड़ा था। किसके घर में फुलवारी लगी हुई थी? तो आप क्या कहेंगे? शारदा के घर में फुलवारी लगी हुई थी। और फुलवारी किसने देखी? शबनम ने देखी। तो इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न इनसे बन सकते हैं, जो एमसीक्यू में आपको आ भी सकते हैं। अब आगे है, शारदा कह रही है, यह मेरी फुलवारी है शबनम, यह देखो, इसमें माली दादा काम कर रहे हैं, मैं भी उनकी मदद करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक माली है जो फूलों में पानी पटा रहा है। तो यहाँ शारदा शबनम को कह रही है कि शबनम देखो, यह मेरी फुलवारी है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कैसी फुलवारी लगी हुई है। तो वह कह रही है कि यहाँ माली दादा जो हैं वो काम करते हैं और मैं उनकी बागवानी में मदद करती हूँ। शबनम, तुम्हारी फुलवारी बहुत अच्छी है। अब शबनम शारदा को कहती है कि तुम्हारी फुलवारी सचमुच बहुत ही सुंदर है। आगे है, शारदा फिर कह रही है, शबनम रुको, देखो, रास्ते के दोनों ओर फुलवारी है। फिर यहाँ पर शारदा शबनम से कहती है कि शबनम ध्यान से देखो, यहाँ दोनों तरफ फुलवारी है, यानी बीच में रास्ता है, आने जाने का रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ फुलवारी लगे हुए हैं। शबनम कहती है, फुलवारी में बड़ी अच्छी महक आ रही है, वाह, उधर गुलाब खिल रहा है। तो दोनों सहेलियां फुलवारी को ध्यान से देख रही हैं। शबनम कह रही है कि इस फुलवारी में से कितनी अच्छी सुगंधित हवा आ रही है। यानी वे फुलवारी में घूम रही हैं, फुलवारी के आसपास हैं, तो फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सुगंधित हवा चारों ओर फैल रही है। तो दोनों सहेलियां आपस में बातचीत कर रही हैं कि यहाँ की हवा कितनी सुगंधित हो गई है। फिर दोनों की नज़र उस गुलाब पर पड़ती है जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहा है। तो वो कह रही हैं कि देखो कितना सुंदर लग रहा है ये खिला हुआ गुलाब। फिर शारदा कहती है, हाँ शबनम, यह देखो, पीला गुलाब खिला है, पास ही लाल गुलाब भी है। तो यहाँ लाल गुलाब और पीले गुलाब की बात हो रही है कि ये दोनों गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे शबनम कहती है, अच्छा, क्या गुलाब भी कई रंग के होते हैं? तो शबनम शारदा से पूछ रही है कि क्या गुलाब के भी कई रंग होते हैं? यानी ये फुलवारी जो है शारदा की है, तो शारदा को इसकी जानकारी ज़्यादा अच्छी तरह से होगी, इसलिए शबनम शारदा से ये प्रश्न कर रही है कि क्या गुलाब विभिन्न कलर के होते हैं? तो शारदा कहती है, हाँ, सफ़ेद गुलाब भी होते हैं। देखो शबनम,
गुलाब की महक कितनी प्यारी है। तो शारदा कह रही है कि हाँ, सफ़ेद गुलाब भी होते हैं, यानी लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, विभिन्न रंगों के ये गुलाब होते हैं। और देखो इस गुलाब में से कितनी खुशबू आ रही है। तो शबनम कहती है, हाँ बहन, इसलिए तो गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं। तो यहाँ फिर एक प्रश्न उठता है कि फूलों का राजा हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है गुलाब को फूलों का राजा कहा जा रहा है। ऐसे तो आमतौर पर कमल को भी हम फूलों का राजा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सहेली आपस में बात करते हुए कह रही हैं कि गुलाब को फूलों का राजा यहाँ पर कहा गया है। और कौन कौन से फूल हैं तुम्हारी फुलवारी में। फिर शबनम पूछती है शारदा से कि और कौन कौन से तुम्हारी फुलवारी में फूल हैं। तब शारदा कहती है, देखो शबनम, इधर गेंदा है, गेंदे के फूल पीले रंग के होते हैं। इस ओर बेला है, इसके फूल सफ़ेद हैं। मालती के फूल भी सफ़ेद रंग के हैं। तो शबनम शारदा बोलती है कि मेरी फुलवारी में गेंदा है, गुलाब है, बेला है, मालती है। बेला के बारे में उसने कहा कि यह सफ़ेद रंग का होता है। मालती के बारे में भी उसने कहा कि यह भी सफ़ेद रंग का फूल है। यानी वह फूलों की पहचान करा रही है शबनम को। शबनम को फूलों के बारे में शारदा बता रही है कि उसके फुलवारी में कितने तरह के फूल हैं और किस किस कलर के हैं, क्योंकि शारदा को फुलवारी की ज़्यादा जानकारी है। शबनम, शारदा, मुझे तुम्हारी फुलवारी बहुत अच्छी लगी, पर हमारे घर में तो फुलवारी लगाने के लिए ज़मीन ही नहीं है, नहीं तो हम भी फूल उगाते। तो फूलों की सुंदरता देखकर अचानक शबनम को थोड़ा अंदर दुख भी होता है कि अगर उसके घर भी इतनी ज़मीन होती, इतनी धरती होती, तो वह भी शायद इतनी ही सुंदर फुलवारी लगा लेती। तब शारदा उससे कहती है, बहन, अगर ज़मीन नहीं है तो गमलों में फूलों के पौधे लगा सकती हो। तब वह उसे एक उपाय बताती है कि अगर तुम्हारे घर के आसपास अगर इतनी ज़मीन नहीं है, धरती नहीं है कि तुम वहाँ पर फुलवारी लगा सको, तो तुम गमलों में भी फूल के पौधे लगा सकती हो और तुम्हारा घर भी फूलों की फुलवारी से भर जाएगा। शबनम कहती है, हाँ, यह तुमने अच्छी बात बताई बहन, मैं भी गमलों में फूलों के पौधे लगाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तो शबनम कहती इस बात से तैयार हो जाती है कि शारदा ने ये तो मुझे बहुत ही अच्छी बात कही कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ ज़मीन पर ही फूलों को लगाएं, हम गमलों में भी फूल लगा सकते हैं, फूल के पौधे लगा सकते हैं और अपने घर को और भी सुंदर बना सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि अगर हमारे आसपास छोटे छोटे पौधे होते हैं, हरियाली होती है, तो हमारे आसपास का वातावरण, हवा का वातावरण भी काफ़ी शुद्ध होता है, क्योंकि ये जो सभी पेड़ पौधे हैं ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वे ग्रहण करते हैं। तो ऐसे भी हरियाली के कारण हमारे आसपास का वातावरण जो है काफ़ी शुद्ध हो जाता है। इसलिए हमें अगर ज़मीन नहीं है तो गमलों में ही सही हमें कुछ फूल पौधे अवश्य लगाने चाहिए। तो इस तरह से हमने दो सहेलियों की आपस में बातचीत देखी, पढ़ी और इसे हमने समझा कि फुलवारी के महत्व को भी हमने जाना कि आसपास हरियाली होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम कठिन शब्द के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे सहेलियाँ, शबनम, शारदा, यहाँ फुलवारी, आंगन, मदद। आगे हम देखते हैं, रास्ते, महक, गुलाब को भी हम कर लेते हैं क्योंकि ग में
छोटी ऊ की मात्रा होती है प्यारी। यहाँ पर बहिन लिखा हुआ है, हम बहन भी कर सकते हैं, बहिन भी कर सकते हैं, दोनों अपने आप में सही वर्ड है। फुलवारी हमने कर लिया है। मालती, आप इसे भी कर लीजिए। पौधे और गमलों, यहाँ जमीन को भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ कठिन शब्द देखे। अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं, जैसे सहेली, तो सहेली का होगा सखी। आंगन, आंगन का होगा घर के अंदर का खुला हिस्सा। और फुलवारी, फुलवारी का मतलब होता है बगिया या बगीचा, छोटा सा बगीचा। तो आज हमने फुलवारी के बारे में पढ़ा और उसके महत्व के बारे में भी जाना कि आसपास हरियाली का होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप फूलों के पौधे ही रोपें, आप छोटे छोटे पौधे भी रोप सकते हैं जो कि आपके आसपास को हरियाली के वातावरण को कायम रखे। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।